नमस्कार। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मीडिया एंड डिज़ाइन के 6वें एडिशन में फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव स्टडीज़ से मैं अनंत जैन आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 3 दशकों से भी ज़्यादा पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान दिया है और आगे भी देते आ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ मिस्टर ब्रिजेश राजपूत जी का। शुक्रिया अनंत। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, मीडिया के बदलते स्वरूप और मल्टीमीडिया के दौर में आप टीवी पत्रकारिता की चुनौतियों को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे कि आपने कहा ना कि सब कुछ बदल रहा है, तो टीवी भी बदल रहा है और बदलना वक्त की निशानी है। जो नहीं बदलता वो ख़त्म हो जाता है। तो टीवी भी इवॉल्व हो रहा है। पहले प्रिंट मीडिया था, अखबारों की बड़ी वाहवाही होती थी और उनका दबदबा था। उसके बाद फिर टीवी आया, टीवी का दबदबा हुआ और अब डिजिटल मीडिया आ रहा है। तो ये लगातार बदलाव हो रहा है और टेलीविज़न में भी कंटेंट में जिस तरीके का बदलाव आप देख रहे हो, उसमें बहुत बड़ा असर ये है कि डिजिटल में जो पॉपुलर चीज़ें हैं उनको टीवी पे दिखाया जा रहा है। तो ये बदलाव तो है और बदलाव लगातार जारी रहेगा। और बदलाव लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, मगर हम लोग जो काम करते हैं वो महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है और बदलाव का सबसे बड़ा कारण ये जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, वो हो गया है। क्योंकि मोबाइल ने सब कुछ बदल दिया है। आदमी अब टीवी स्क्रीन पे जाके नहीं देखता, अब टीवी मोबाइल पे देखता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से देखता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस बदलाव के हिसाब से हम सबको बदलना होगा। मीडिया आज एक इंडस्ट्री या बिजनेस का रूप ले चुका है। ऐसे में एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष रहना कितना कठिन है? देखिए, हम कभी दावा नहीं करते कि हम निष्पक्ष हैं, है ना। बेसिकली मैं जो बार बार कहता हूँ कि हम लोगों का जो काम है ये है कि किसी जगह पे जाना या किसी खबर को करना, उसके सही तथ्य सामने लाना, है ना। वो तथ्य हमेशा तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और ना तो कोई खबर नेगेटिव होती है, ना कोई खबर नेगेटिव होती है। और ना हम पक्ष हैं ना निष्पक्ष हैं, है ना। ना हम स्ट्रेट नहीं, हम जज नहीं हैं। हम तो एक स्पॉट पे गए, वहाँ एक खबर थी, हमने उस खबर के सारे डायमेंशंस को देखा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात की और एक सही तस्वीर लोगों के सामने पेश की। हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो तस्वीर गलत हो या उतनी प्रभावी ना हो, या किसी को बुरी लग रही हो, किसी को सही लग रही हो, मगर हमारा पहला काम है कि उस स्पॉट पे जाके उस खबर के सारे पहलुओं को खंगालना, ईमानदारी से, सच्चाई से उसको फिर एक सच्चे और अच्छे आसान तरीके से जनता को पेश करना। इसमें हम निष्पक्ष हों या इसमें हम पॉजिटिव खबर दिखाएं, इसमें नेगेटिव खबर दिखाएं, ये सब हमारा काम नहीं। खबर होती, कोई पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती और कोई पक्ष निष्पक्ष नहीं होता। कई दफ़ा ये होता है कि अपने टीवी खबरें देखो, बुलेटिन से खबरें बदलती रहती ना, कभी कहा कि नहीं ये सही है, कभी कहा वो सही है, कभी कहा वो सही है। तो जैसे जैसे तथ्य सामने आते हैं तो खबरों के रूप भी बदलते रहते हैं। इसको ये नहीं कह सकते कि आप पक्ष में हो कि निष्पक्ष हो। तो खबरें लगातार बदलती, जो दिन नए नए तथ्य आते हैं हम खबरों में ऐड करते जाते हैं। तो ये बड़ा बदलाव है और हमको ऐसे ही करना चाहिए। हमको इस लिहाज से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि कौन सी खबर पक्ष में है, किसी के पक्ष में है, किसी के निष्पक्ष में है। खबर हमेशा सही होनी चाहिए, तथ्यों के करीब होनी चाहिए। ये हमारी पहली चैलेंज होता है, बड़ा चैलेंज होता है। सर, आजकल सोशल मीडिया के दौर में सूचनाओं का इन्फ्लो बहुत तेज़ी से हुआ है और उतनी ही तेज़ी से फेक न्यूज़ भी आ रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है कि इन्फॉर्मेशन आ रही है, मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, डिसइन्फॉर्मेशन आ रही है। तो और अलग अलग तरीके से लोग आ रहे हैं। दरअसल इस मोबाइल ने सब कुछ बदल दिया है। हम लोग इस मोबाइल में जो चीज़ पहले अखबारों जो छपता था हम उसको सही मानते थे, उसकी एक वजह होती थी। अखबार 24 घंटे में एक बार निकलता था, उसको निकालने वाले कई बड़े बड़े लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, पत्रकार होते थे, संपादक होते थे। उन तमाम लोगों के नज़रों से निकलने के बाद कोई खबर आती थी। अब वैसा नहीं है ना। अब सोशल मीडिया पर जो आ गया, लोग उसको सही मान लेते हैं। अब वो कई दफ़ा देखा होगा कि ABP न्यूज़ का तो प्लेट्स होती है, लिखा कुछ और होता है। तो लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ होता है ये। तो ये चीज़ धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। मगर इस पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। हम पत्रकार या चैनल वाले या साइट्स वाले तो अपनी खबर कोशिश यही करते हैं कि सच्ची और अच्छी खबरें लोगों तक पेश करें, क्योंकि आप लगातार गलत खबर पेश करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। तो बड़ी बात वही है कि हम अच्छी और सच्ची खबरों के करीब रहें। आखिर में हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र के कभी सभी छात्राओं के लिए आप क्या टिप्स या क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, सुझाव यही देना चाहेंगे कि देखो, ये बड़ा यूनिक प्रोफेशन होता है जर्नलिज्म, और बहुत सोच समझ के इसमें आना चाहिए। और आप सब लोग यदि आए हैं तो आप सबका बहुत स्वागत है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा काम है जिसका आपके काम को हजारों लाखों लोग देखते हैं। आप जो खबर करते हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे अखबार पे हो या डिजिटल पे हो, वो कई लोगों के सामने से गुजरती है। तो लोग आपको देखते हैं, पहचानते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं, अच्छी खबर होगी तो। और इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लोगों को हमको उस
बदलाव के लिहाज से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात, जो नई पीढ़ी में या आप लोगों में जो मुझे थोड़ी सी कमी दिखती वो है कि आप लोग लिख पढ़ कम रहे हैं। तो खूब पढ़िए, अखबार पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, किताबें पढ़िए और उस सच्चाई को पढ़िए। मोबाइल को पढ़ना कम करिए, क्योंकि मोबाइल पे जो कुछ आ रहा है वो कहीं ना किसी का परसेप्शन के थ्रू आपको भेजा जा रहा है ना। तो उस मोबाइल को पढ़ना कम करिए, किताबों में सच्चाई होती है। तो अच्छे ऑथर्स को पढ़िए और सोशल मीडिया पे रहिए, अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखिए और सोच समझ के अभिव्यक्त करिए, क्योंकि आपकी जरा सी गलत बात या कोई यदि किसी को हर्ट करोगे तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सोच समझ के आगे बढ़िए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए और खूब आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे मौके आपका इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपके साथ हुई इस बातचीत से हमारे सभी दर्शकों को बेहद अहम जानकारियाँ मिली है। शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया आनंद, थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट शिवेंद्र द्विवेदी के साथ अनंत जैन, लेक सिटी लाइव, भोपाल।